हेलो, वेलकम टू इजी साइंस एकेडमी। मैं हूं मंजीत। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। प्रीवियस वीडियो में हमने 9th क्लास की फिजिक्स से स्टार्ट किया था, फर्स्ट चैप्टर से, जो एक इंट्रोडक्टिव वीडियो थी जहां पे हमने वन बाय वन टॉपिक को लाइटली डिस्कस किया था। यहाँ पे हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है स्टेट। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट के बारे में हम बात करेंगे कि कब वो रेस्ट पे होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, कब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में होता है। तो जिस तरह से केमिस्ट्री में किसी भी मैटर की 3 स्टेट होती है, उसी तरह से फिजिक्स में भी किसी भी ऑब्जेक्ट की 2 स्टेट होती है। 2 स्टेट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, या तो वो रेस्ट पे होगा या तो वो मोशन में होगा। यहाँ पे हम यही स्टडी करेंगे कि कब हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, कब हम बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। तो चलिए रेस्ट के बारे में हम पहले स्टडी करते हैं। रेस्ट, तो रेस्ट का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड पोजीशन। रेस्ट का मतलब होता है फिक्स्ड पोजीशन, यानी पोजीशन है वो फिक्स्ड है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ या रेफरेंस पॉइंट के साथ चेंज नहीं हो रही होती है तो हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है। तो हम इसको डिटेल में भी लिख सकते हैं, जैसे व्हेन एन ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to time and reference point, the object is said to be at रेस्ट। तो हम क्या बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है। कोई भी ऑब्जेक्ट है जब वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन या रेफरेंस पॉइंट के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है तब हम बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है वो समझने की चीज है। हम पहले मोशन की डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है। यहाँ पे अगर हम रेस्ट पोजीशन की एग्जांपल लेना चाहें तो ट्री है, हाउस है, स्कूल है, अदर बिल्डिंग है जो अपनी पोजीशन को कभी चेंज नहीं कर सकते, तो वो क्या है? वो रेस्ट पोजीशन पे है। उनकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होएगी तो वो क्या है? वो रेस्ट पोजीशन पे है। चलिए अब हम करते हैं मोशन। मोशन का मतलब क्या है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज कर लेता है या किसी रेफरेंस पॉइंट के साथ चेंज कर लेता है तब हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। तो चलिए लिखते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट change its position with respect to time and with respect to reference point, the object is said to be in motion। तब हम क्या बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। चलिए मोशन के कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे रनिंग ट्रेन है, वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन, जो वो सारे ऑब्जेक्ट जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं वो क्या है? मोशन की एग्जांपल है। जैसे
एग्जाम्पल लेते हैं हम रनिंग ट्रेन, रनिंग बस, रनिंग कार, जो भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, वो क्या है, मोशन की एग्जाम्पल है। तो अब यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे, टाइम के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, हमें क्लियर हो गया है। अब हम देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट, रेफरेंस पॉइंट का यहाँ पे क्या मतलब है। रेफरेंस पॉइंट के बारे में हम समझेंगे एग्जाम्पल लेकर। तो रेफरेंस पॉइंट को समझने के लिए मान लीजिए यहाँ पे ये है बॉय 1, ये है बॉय 2, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक पोल है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक पोल है। तो बॉय 1 है, बॉय 1 कहता है कि वो इलेक्ट्रिक पोल से 15 मीटर दूर है। बॉय 1 कह रहा है कि वो इलेक्ट्रिक पोल से 15 मीटर दूर है। बॉय 2 कहता है कि वो इलेक्ट्रिक पोल से 20 मीटर दूर है। बॉय 1 ने कहा कि वो इलेक्ट्रिक पोल से 15 मीटर दूर है, बॉय 2 ने कहा कि वो इलेक्ट्रिक पोल से 20 मीटर दूर है। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोल है बॉय 1 और बॉय 2 के लिए रेफरेंस पॉइंट का काम कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल है, वो बॉय 1 और बॉय 2 के लिए रेफरेंस पॉइंट का काम कर रहा है। कैसे? अगर मैं इलेक्ट्रिक पोल को यहाँ से हटा देती हूँ, अगर मैंने इलेक्ट्रिक पोल को यहाँ से हटा दिया तो बॉय 1 और बॉय 2 की स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो रेफरेंस पॉइंट को देखकर ही हम अंदाजा लगाते हैं और हम ऑब्जर्व करते हैं चीजों को कि वो मोशन में है या वो रेस्ट पे है। नेक्स्ट देखिए, जो चीजें रेस्ट या मोशन में है वो सराउंडिंग पे भी डिपेंड करती है कि जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ पे है, वो उन चीजों को किस वे से देख रहा है। मान लीजिए यहाँ पे बॉय B1 और बॉय B2 है, यहाँ पे कोई बस जा रही है, यहां से कोई बस जा रही है। बॉय B1 और बॉय 2 बस से बाहर खड़े हैं। तो बॉय B1 बॉय B2 से पूछता है कि यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी चीज है जो रेस्ट पे है। तो बॉय B2 का आंसर होगा कि ये जो रोड है या ये जो पेड़ है, ये जो स्ट्रीट लाइट है, ये जो इलेक्ट्रिक पोल है, ये सारी चीजें हैं, ये रेस्ट पे है। ऐसा बॉय B1 ने क्यों बोला? क्योंकि उनकी पोजीशन फिक्स्ड है। बॉय B1 ऑब्जर्व कर सकता है उन चीजों को देखकर कि जो इलेक्ट्रिक पोल है या फिर जो ट्री है या फिर जो रोड है, इसकी पोजीशन है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही है। तो वो उसने क्या कहा कि वो रेस्ट पे है। फिर बॉय B2 ने पूछा कि यहाँ पे ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मोशन में है। तो बॉय B1 कहता है कि ये जो बस जा रही है, ये जो पक्षी उड़ रहे हैं, ये सारी चीजें हैं वो मोशन में है। क्यों? क्योंकि बॉय B1 है वो जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उनको देखकर ये ऑब्जर्व कर पा रहा है कि इनकी पोजीशन है वो चेंज हो रही है टाइम के साथ और रेफरेंस पॉइंट के साथ। जो बर्ड्स उड़ रहे हैं या फिर जो बस जा रही है उनकी पोजीशन है वो चेंज हो रही है। तो वो बॉय B1 कह सकता है कि वो मोशन में है। नेक्स्ट, बॉय B1 और बॉय B2 अब बस में है। बॉय B1 और बॉय B2 अब बस में है। तो बॉय B2 पूछता है कि क्या हम मोशन में हैं? तो बॉय B1 का आंसर होगा कि हम मोशन में नहीं हैं, ये जो बस है ये मोशन में है, हमारी पोजीशन फिक्स्ड है।
बस की पोजीशन है वो चेंज हो रही है। रेफरेंस पॉइंट है जो बस के साइड में पेड़ पौधे है या फिर और जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो सारे रेफरेंस पॉइंट का काम कर रहे हैं बस के लिए। लेकिन जो बॉय B1 और बॉय B2 बस में बैठे हैं वो स्टेशनरी, वो फिक्स पोजीशन पे है, वो रेस्ट पे है। लेकिन जो बस है वो मोशन में है क्योंकि बस की पोजीशन चेंज हो रही है, बॉय B1 और बॉय B2 की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो ये था रेस्ट और मोशन का टॉपिक विद एग्जांपल, विद डेफिनेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कब हम किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे बोल सकते हैं, कब हम किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में बोल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।